लोग आके भागवत जी की पोथी पे रुपया चढ़ाते हैं, नोट चढ़ाते हैं, उसी को थूक लगा के गिनते हैं पहले, और वही भगवान की खोपड़ी पे चढ़ा जाते हैं। तो पुण्य करने आते हो कि पाप? थूक लगा नोट, जूठा नोट आप भगवान की खोपड़ी पे चढ़ा रहे हो। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो ये पाप कर रहे हो कि पुण्य? वही कसाई के हाथ में वो मांस काट रहा था, खून से सने हाथ थे, उसी से गिन के दिया तुमको। मदिरा की दुकान पे भी गया, शराब की दुकान पे शराब की बोतल भी उसी से दे दी, उसी से नोट दे दिए, और वही आप भगवान की खोपड़ी पे थोप रहे हो। तो क्या कर रहे हो? दान के पाप। इसलिए भागवत जी की पोथी पर भैया, हम भले ही किसी को बुरा लगे, हम धंधा करने के लिए कथा नहीं करते। हम तो अपने गुरुदेव को रिझाने के लिए, अपने भगवान को, ईश्वर को रिझाने के लिए कथा करते हैं। कोई बीच में लाभ लेना चाहे तो ले जाए, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए कथा नहीं करते। कोई प्रसन्न हो जाएगा तो क्या दे देगा? मान लो अगर आप प्रसन्न हो जाओ हम पे, क्या दे दोगे? या कोई भी प्रसन्न हो जाए व्यक्ति तो क्या दे देगा? रुपया, पैसा, माला, कपड़ा, ये सब मुझे ले जाएंगे भगवान के धाम को। चलो हम ले चल रहे हैं, इसी से मेरा गुजारा भी हो जाएगा जीवन का। लेकिन अगर मैंने आपको रिझाने के लिए कथा की, आपको प्रसन्न करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कथा करी, तो मेरा कथा करना बेकार हो जाएगा। और मैंने यदि हरि गुरु को प्रसन्न करने के लिए कथा करी कि मेरी कथा सुनकर गुरु गोविंद प्रसन्न हुए, टूटी फूटी वाणी से जो संतों से, गुरुजनों से पढ़ा है, सुना है, उनके चरणों में बैठ के उसको गुरुजनों को सुनाता है, संतों को सुनाता है, ईश्वर को सुनाता है, और वो प्रसन्न हो जाए तो बात बन जाए, हमारी भी बात बन जाए और सुनने वालों की भी बात बन जाए। इसीलिए कथा हमेशा व्यक्ति को लक्ष्य में रख के न करी जाए, ईश्वर को लक्ष्य में रख के, गुरु गोविंद को लक्ष्य में करके। ओ सिया राम तुम्हारे चरणों